जब जब मैं मेरे कोच के पास जाता हूँ ना, वो हमेशा मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि दीपक, जो बजाज। परिणाम दे रहा है उसे ज्यादा करिए, जो परिणाम नहीं दे रहा उसे या तो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। दीपक डू बजाज। मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग, डू लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग। एक चीज अगर आप सबको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जो मेरे पिछले 18 सालों में डायरेक्ट सेलर था, मैं 11 साल 7 साल से इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, तो 18 सालों में जो मैंने देखी है, डायरेक्ट सेलर्स जिस काम को 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले करते थे ना, आज भी वैसे ही करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट्स आर नॉट चेंजिंग। आपने बिजनेस शुरू किया, आप 10 प्लान दिखाते थे, आपको 2 लोग पैसे देते थे। आपको 1.5 साल हो गए ये काम करते हुए। 1.5 साल में ऑन एन एवरेज अगर आपने रोज 2 प्लान दिखाए हो तो 1.5 साल में 365 इंटू 1.5 करीब करीब 1000 प्लान आपने दिखाए हैं। अभी भी अगर आपको 10 में से 2 ही लोग पैसे दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता 1.5 साल बर्बाद हो गया? सम पीपल दे से कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। गवर्नमेंट जॉब में सीनियोरिटी के हिसाब से आपकी इनकम तय होती थी। कॉर्पोरेट्स में भी कहीं कहीं सीनियोरिटी के हिसाब से आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा, आपको कितने साल हो गए और आप कितने घंटे रोज लगाते हैं उससे पैसे नहीं आएंगे। पैसे सिर्फ 2 चीजों से आते हैं, वन इज वॉल्यूम, सेकंड इज स्ट्रक्चर। वन इज वॉल्यूम, सेकंड इज स्ट्रक्चर। वॉल्यूम मतलब सेल्स और स्ट्रक्चर मतलब आपकी लेग्स और आपकी जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और आप सब अच्छा कर सकते हैं, आप सिर्फ सवाल पूछने शुरू करिए। राइट, हमारे ऑफिस में 3 चीजें हमने टांग कर रखी हैं सामने सामने, और हम रोज उनको पढ़ते हैं। हाउ कैन आई डू मोर, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई डू इट फास्टर। मैं ज्यादा कैसे करूं, बेहतर कैसे करूं, तेज कैसे करूं। मैं आपको जो भी सिखा दूं या मुझसे पहले वालों ने आपको जो भी सिखाया, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है ना, और वो भूख नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज भी 8 घंटे काम करना पड़े और सेम रिजल्ट आए, या तो 8 घंटे में डबल इनकम लेके आओ या फिर सेम इनकम के लिए 4 घंटे पे आ जाओ। बट इफ यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा, और कई बार डर लगता है कि काम को सिर्फ काम करने के लिए मत करिए। एक बार एक शख्स मुझे मिलते हैं और बोलते हैं, सर मैंने नई गाड़ी खरीदी, पिछले महीने मैंने 13,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, इनकम नहीं बढ़ रही। तो आई टोल्ड हिम, अगर आपको किलोमीटर के हिसाब से पैसे चाहिए भाई साहब, तो आप टैक्सी का धंधा करिए, इधर तो बीवी से होता है। राइट, आप 13,000 चलाइए, आप 1300 चलाइए। यू आर नॉट इन टू टैक्सी बिजनेस कि आपको किलोमीटर की गाड़ी की रीडिंग के अनुसार पैसा दिया जाए। राइट, आप सब मेरे साथ हैं? तो वन थिंग इज डेवलप क्यूरियोसिटी। और मैं नहीं बोलूंगा हर चीज पे सवाल उठाइए और सवाल ही उठाते रहिए, लेकिन कम से कम यार 1 महीना आपने काम किया, आपने सोचा था 2 लाख रुपए आएंगे, आपने सोचा था ये 6 लोकेशन से इतना वॉल्यूम आएगा। अगला महीना जाने से पहले एक बार टटोल तो लीजिए यार कि इतनी मेहनत करी है, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहे। और जब आप ये सवाल पूछने लगते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट टू इंप्रूव। एवरीबॉडी विद मी? राइट, सो दिस इज वन। एंड सेकेंड इज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इंडिया अभी 4th सुपर पावर बन गया ऐसा है। अगर आप ऊपर की 3 सुपर पावर देखें, 4 सुपर पावर देखें, तो नंबर 1 इज यूएस 30 ट्रिलियन, नंबर 2 इज चाइना करीब 19-20 ट्रिलियन, उसके बाद है 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे हैं 4 ट्रिलियन के आसपास। 30-40 साल पहले इंडिया और चाइना में इतना फर्क नहीं था। लेकिन आप कभी चाइना जाइएगा, आप यहाँ पे ना 1 मिनट लगाते हैं ये बोलने में कि चाइनीज सामान ऐसा, चाइनीज सामान ऐसा। एवरी टाइम आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन उनके जैसा वर्क एथिक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मशीन के जैसे फोकस के साथ 13-13, 14-14 घंटे बिना हिले काम करते हैं। दैट्स व्हाई नोबडी कुड बीट देम। राइट, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर इंडिया को 4 की जगह 5 ट्रिलियन करना है, वो तो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिमांड ही इतनी। राइट, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने को अगर 20 ट्रिलियन जाना है ना, तो हमारे रगों में और हमारे अंदर जो सोच है ना, मानसिकता है, कम काम करके ज्यादा पैसे वाली मानसिकता, ये हमें बंद करनी चाहिए। राइट, सो अपनी टीम के सबसे जिम्मेवार और सबसे हार्डवर्किंग इंसान बन के वर्क एथिक फॉलो करना शुरू करिए। मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ। शॉर्टकट्स खोजने बंद कर दीजिए, शॉर्टकट्स नहीं है। राइट, आप धीरे धीरे जब आप वर्क एथिक डेवलप करेंगे ना, डॉक्टर कमलकांत अभी कह रहे थे 5 करोड़ लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अगर हम सब लोग मिलके, जो करीब 200 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम सिर्फ अपनी और अपने आसपास के लोगों की वर्क एथिक की कमिटमेंट ले लेंगे ना, हम 5, 7, 10 सालों के अंदर में हमारी अगली जनरेशन को एक कमाल का नया हिंदुस्तान दे पाएंगे। राइट, सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दिस 2 थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। नंबर 1 इज क्यूरियोसिटी एंड नंबर 2 इज वर्क एथिक। राइट, सब मेरे साथ है? इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग पे बातें करना बहुत आसान है। और आसान क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने करी है, मुझे तो सिर्फ रिवाइज करवाना है आपको। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ 5-7 चीजें ऐसी हैं जो न्यू एज डायरेक्ट सेलर को जरूर जाननी चाहिए। अगर आप हाँ करेंगे कस के कि बताइए, तो मैं बता दूंगा। पक्का? जोर से बोलिएगा। ओके, फैंटास्टिक।
22 years I have been working, 22 साल से काम कर रहा हूँ. I did MBA, I did my CAT का एग्जाम क्लियर किया, MBA किया हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से. 4 साल मैंने जॉब किया है. लास्ट जॉब आई वाज रीजनल मैनेजर इन TVS मोटर कंपनी एंड आई वाज द यंगेस्ट पर्सन इन 44 years ऑफ दैट कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड टू बिकम अ रीजनल मैनेजर. एट द एज ऑफ 25 आई वाज हैंडलिंग चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर. हम 300 करोड़ का टर्नओवर किया करते थे. राइट, दिस इज 2006-2007. फिर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बता दिया. 1 साल वो हमें कोशिश करते रहे लेके आने के लिए, लेकिन 1-2 लाख रुपए की तनख्वाह 2006-7 में काफ़ी हुआ करती थी. आज भी ठीक ठाक है. एंड माय वाइफ शी वाज ए क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दोनों का थोड़ा आप समझ लीजिए, ईगो बोल लीजिए, एटीट्यूड बोल लीजिए, या जितने पैसे चाहिए तो उससे ज़्यादा आ रहे थे. तो 1 साल नखरे करते रहे. आफ्टर दैट समबडी टुक अस टू अ प्रोग्राम लाइक दिस, और फिर हमने वी बोथ रिजाइंड आवर जॉब्स एंड स्टार्टेड डूइंग इट फुल टाइम. राइट, तो 2007 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ हूँ. 11 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया एंड देन लास्ट 7 years आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, मेजरली फॉर डायरेक्ट सेलिंग एंड फॉर नाउ फॉर अदर्स आल्सो. राइट, सो दिस माय ओके 5 किताबें लिखने का मौका मिला, 9 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है. हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं ऑलमोस्ट रोज. एक दिन लाइव कर देते हैं, बाकी 6 दिन थोड़ी ऑटोमेटिक चलती रहती हैं, लाइव जैसी दिखती रहती हैं. राइट, सो उन कुल मिला के 22 लाख लोगों को हमने ट्रेन किया. 150 कंपनीज और टीम्स के साथ हम काम करते हैं. सोशल मीडिया पे करीब वी गॉट 1 billion plus व्यूज ऑलरेडी. वी हैव गॉट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड ऑल. सो अगर आप मुझसे पूछें तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए दैट इज बिल्ड योर ब्रांड. आपको अपना ब्रांड बनाना चाहिए. क्योंकि सवाल ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सवाल ये है आपके साथ क्यों करें. राइट, आपको हम वीडियोस दे सकते हैं कि आपको सवालों के जवाब कैसे देने हैं. उसने पूछा, कंपनी भाग गई, तो फिर आप जवाब देंगे टक टक टक. आपके साथ क्यों, आपकी कंपनी में क्या अच्छा है, फिर आप वो बोलेंगे यहाँ पैसा आता है. फिर आप अपनी कंपनी के 6 लोग दिखाएंगे जिनके पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी है. राइट, ये सब तो आप कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आपके साथ क्यों करें, और ये आपकी जिम्मेवारी है. राइट, एवरीबॉडी ऑल राइट. मेरी बात से बुरा मत मानिएगा. एक चीज़ बोलता हूँ मैं, आपको बुरा लगे तो आपकी प्रॉब्लम है. मैं आपको अच्छा लगवाने वैसे भी नहीं आया, हमें तो जो बोलना है वो बोलना है. राइट, सो वाली सर बोल रहे थे दिस बिजनेस इज अबाउट लीडरशिप एंड लीडरशिप इज नॉट ए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट. आप अगर हर बार वही करेंगे जो लोगों को पसंद है और आप लोगों को हर किसी को खुश करने का प्रयास करेंगे तो देन यू कैन नॉट बी अ लीडर. राइट, आप लोगों के घर जाते हैं, उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आप उन्हें बोलते हैं मेरे साथ जुड़ जाओ, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा. यस और नो? शब्द आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा थीम यही होती है. वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, टटोलता है, और फिर आप उसको ऐसी फीलिंग आती है अगर चमत्कार ऐसा है तो हम जैसे हैं ठीक है. समझ गए मेरी बात? आप लोगों के घर जाके बोलते हैं मेरे साथ जुड़ जा, चमत्कार हो जाएगा. तो वो एक बार तो जुड़ने से पहले दिखता होगा ना कि अगर चमत्कार ऐसा है तो हम जिधर हैं ठीक है. राइट, सो एक शख्स है बड़ी कमाल की, आई डोंट नो उनकी किताब आपने पढ़ी है कि नहीं. हिज नेम इज एलन पीस, अ वेरी गुड फ्रेंड. सवाल ही जवाब है. हाँ, सो ही वाज देयर इन इंडिया, सो वी वर टुगेदर. और उनके और मेरे बुक के पब्लिशर सेम हैं, तो हम दोनों साथ में थे. वी हैड अ चांस टू हैव डिनर विद ही एंड हिज वाइफ. और वो पिताजी की उम्र के हैं, सो मुझे ऐसा लगता है जब बड़े मिल जाए, कुछ सिखाने वाला मिल जाए तो नीचे बैठ जाना चाहिए. राइट, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, 10 साल पुरानी बात है, मेरे लोगों को मैं कुछ दूँ तो क्या सिखाऊँ. उन्होंने कमाल की बात की. वो बोलते हैं दीपक, तेरा बातचीत शुरू करने से पहले सामने वाला मन बना लेता है कि तेरे साथ काम करना है या नहीं करना है. राइट, सो समटाइम्स वी टीच सबकॉन्शियस सेलिंग. आपकी एक वाइब होती है, आपका एक ऑरा होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस होता है. राइट, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है. आप जब अच्छा काम करते जाते हैं ना तो छाती चौड़ी होती है, और जब आपने झूठ बोला होता है तो आपको देख के मालूम चलता है कि बहुत गड़बड़ है. आप उधार मांगने जाते हैं तो हाथ यूँ रहता है, किसी को देने जाते हैं तो यूँ रहता है. अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जब हम कस्टमर्स के पास जाते हैं तो फिर वो आएगा कैसे हमारे पास. यस सर नो? यस सर नो? तो आप सब लोग, आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को दूर करिए और एक विजन, एक डिसीजन बनाइए कि ये बिजनेस को करना है और लंबा करना है. और आपको देख के एक और चीज मैं बोलता हूँ, देखिए मोदी जी इंडिया से बाहर जाते हैं, उनको देखकर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी इंडिया के बारे में एक राय बनाती है कि बॉस अगर इनका लीडर ऐसा है तो ये बाकी सारे भी वैसे होंगे. यस सर नो? सो आप और आपके 10 लीडर्स जब आप स्टेज पे खड़े करते हैं तो क्या आप वो राय बना सकते हैं ऑडियंस की या लोगों की, बस ये 10-20 लोग इतने सॉलिड हैं, इनके हाथ में हमारा भविष्य सिक्योर है. आप बुरा मत मानिएगा, डायरेक्ट सेलिंग को जिस तरह से हिंदुस्तान में किया जाता है पिछले 20 साल पहले और अब में ना, डायरेक्ट सेलर नहीं बदला लेकिन लोग बदल गए. हमारी ऑडियंस बदल गई, हमारा तरीका वही है. और पहले गाड़ी से जमती थी बात, अब गाड़ी से उतनी बात
नहीं बनेगी, क्योंकि उसके आसपास और बिगाड़ी वाले हैं। वो सच में ये जानना चाहता है कि उसका भविष्य सही हाथों में है या नहीं है। सो यू नीड टू बिल्ड योर ब्रांड। ब्रांड बनता कैसे है? 3 चीजों से। नंबर 1, फास्ट एंड कंसिस्टेंट अचीवमेंट। रुकिए मत, लगातार काम करिए, अचीवर बनिए। आप इस बिजनेस में टाइम पास के लिए नहीं आए, अच्छी बातें करने नहीं आए। संडे को 2 तरह के लोगों के प्रोग्राम होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वालों के और एक बाबा जी के सत्संग। इफ यू आर ए क्रिश्चियन, देयर इज अ संडे मास होता है जो हर चर्च में होता है, राइट। गुरुद्वारों में आप जाएंगे तो वहां पे संडे को भीड़ होती है, राइट। हर मंदिर में भीड़ होती है, और हमारे यहाँ भी भीड़ होती है। और हमारे में और उधर में फर्क क्या है? वहां आप जाते रहिए, सत्संग करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, हर संडे आते रहिए। जिंदगी में कुछ खास नहीं बदलता है। हम ये प्रॉमिस करते हैं, आप हमारे साथ आइए, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आपकी और आपके टॉप लीडर्स की इनकम नहीं बढ़ रही, अचीवमेंट्स नहीं बढ़ रही, आप उसको बीबीएस बोलो, एपीएस, टीपीएस, जीपीएस, बीओपी, जो बोलना चाहे बोल लो, कर तो सत्संग ही रहे हो, राइट। और फिर आप बोलते हो कि लोग हमारे पास आना बंद क्यों कर देते हैं? तेरे पास मैं आया था 3 बार और आने से कुछ हुआ नहीं, और फिर तू बोलता है मेरे प्रोडक्ट खा लिया कर, बस तू ये खाता रहे बस, राइट। और आता रहे बस, आता रहे, खाता रहे। तो मंदिर में होता है ना, बिजनेस में कैसे होता है? और अगर आपको लगता है इसको लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, एक दिन मेरा काम चलेगा, इसे प्रार्थना बोलते हैं, इसे धंधा नहीं बोलते हैं, राइट। एक दिन मेरा काम चलेगा, जय माता दी, आप ये करते रहिए, एक दिन आपका काम चलेगा। बट इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ पीपल हु आर कमिंग, आपके पास जो लोग आपकी मीटिंग में एक बार आते हैं, इफ यू ब्लो देयर माइंड विद द वैल्यू यू गिव देम, और उनका आप ध्यान रखें, उनके लिए काम करें, और उनको वहां आने से लाभ होगा, तो कौन नहीं आएगा? विद मी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी, जिज्ञासा करिए। आप एक बात पूछिए ना अपने आप से, लोग 2-2, 3-3 बार आते हैं आपके मीटिंग में, फिर आना क्यों बंद कर देते हैं? हर बार जब मैं किसी आरटीपी या किसी 2 दिन के प्रोग्राम में जाता हूं, लोग मुझे बोलते हैं सर 80% तो नए लोग हैं। ये तो अच्छी बात थोड़ी है। तुम्हारे हर प्रोग्राम में अगर 80% नए लोग हैं तो ये प्रॉब्लम है, फक्र की बात नहीं है। कहां गए पुराने? और कब तक ये करते रहोगे? और जो गए वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए? दे आर आवर नेगेटिव एम्बेसडर्स, राइट। सो आप अपनी और अपने टीम के टॉप लीडर्स की अचीवमेंट्स के लिए मेहनत करिए, प्रयास करिए, नाम बनाइए आप अपना। सब मेरे साथ है? से यस। नंबर 2, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। आप इस बिजनेस में सामान बेच के धंधा शुरू कर सकते हैं, 50,000 तक पहुंच सकते हैं, 1 लाख तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद एवरीवेयर इट्स ओनली वन थिंग, लीडरशिप, 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 कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीपल मैनेजमेंट, यू नो, सेटिंग योर ईगो असाइड, इमोशनल मास्टरी, लोगों को हैंडल करना, खुद को हैंडल करना, राइट। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको, और सब कुछ सीखनी पड़ती, नो चॉइस, राइट। बैंक में आप जाइए, 10 क्लर्क होते हैं, 1 ब्रांच मैनेजर बनता है, और पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद 150 ब्रांच मैनेजर होंगे, उनमें से 1 नॉर्थ इंडिया हेड बनेगा। शुरू सबने बराबर किया था। कौन था वो जो नॉर्थ इंडिया हेड बना, और कौन था वो ऑल इंडिया हेड बना? जिसमें नंबर 2 था, विच इज लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, एंड थर्ड इज फेम एंड मार्केटिंग। आप हो कमाल के, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं तुम कमाल के हो, देन ऑल्सो देयर इज नो यूज, राइट। तो आज से, अभी से आपको एक एक्शन प्लान बना के यहाँ से निकलना चाहिए, जिसमें आप इन तीनों चीजों पे काम करेंगे। नंबर 1, फास्ट एंड कंसिस्टेंट अचीवमेंट। अचीवमेंट ऐसा नहीं 2000 कोविड से पहले थाईलैंड किया था, वही फोटो लेके आप कब तक चलते रहेंगे, राइट। माय फर्स्ट जॉब वाज इन पटना। मेरे एक बॉस थे उदय भान पांडे जी। तो पहले महीने ना जी मैंने सेल्स वेल्स में अच्छा काम किया, और मेरे बॉस ने मंथली मीटिंग में खूब ताली बजवाई, जून 2003। और मैं बड़ा खुश था, उन्होंने एक छोटा बुके भी दिया मुझे, और वो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के कि 23 साल का लड़का पहली बार बुके पकड़ा है, और उन्होंने बोला सब लोग एक बार फिर से ताली बजाओ। तो सबने ताली बजाई। फिर पांडे जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोलते हैं, दीपक पिछले महीने जो तूने काम किया उसके हिस्से की जो ताली और फूल मिलते थे वो आज दे दिए, अगले महीने चाहिए हो ना बेटा, तो फिर परफॉर्म करना, यू नो। So this is the lesson I learned in 2003. Sales is like this, very simple. You feel why people don't love me. मेरा सवाल आपसे, आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपको पसंद करें? आप उनकी आईडी लग सकती है आपके नीचे, फॉलोअरशिप तो आपको जीतनी पड़ेगी। आपको उन्हें हर महीना वजह देनी पड़ेगी वो क्यों आपसे प्यार करें, राइट। एवरीबडी विद मी ऑन दिस? सो वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज बिल्ड योर ब्रांड, राइट। नंबर 2, सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज करना शुरू करिए, ये एक कमाल का टूल है। 3-4 चीजें ये बेमिसाल कर सकता है। नंबर 1, इट कैन हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड। नंबर 2, आपको लीड्स की कमी नहीं आने देगा। हम लोग लीड्स और प्रॉस्पेक्ट सेम होता है, राइट, लेकिन वी कॉल लीड्स लॉट मोर, सो लीड्स की कमी नहीं आने देगा। नंबर 3, आपके बिजनेस को स्केल कराएगा, राइट। तो मैं आपको, आप में से किसी को अगर डर लगता हो कि शुरू कैसे करूं, दिस इज माय यूट्यूब। जब मैंने चालू किया था सितंबर 2018, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 17 सब्सक्राइबर हैं, और ये देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते में टोटल 95 व्यूज, और 2 हफ्ते में 17 सब्सक्राइबर, मतलब दिन का 1 सब्सक्राइबर
बड़ी मुश्किल इकट्ठा करते थे, राइट? सो 1 every day आया तो मस्त है, we were like this, but today we have a lot more subscribers. Instagram if you see, पहले 652 पोस्ट लगे थे, तब जाकर पहले 15,000 हुए थे। और अगर आप देखें 818 प्रोफाइल विजिट इन 7 डेज, 7 दिन में 818 लोग हमारे प्रोफाइल पे आए। तो आप मानिए महीने भर में करीब 3,500। टुडे वी हैव 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, करीब 15 लाख। और अगर आप देखें तो करीब 4 करोड़ 40 लाख लोग एक महीने में हमारे पास आए, राइट? लाइक दैट। इफ आई शो यू इनसाइड स्क्रीनशॉट, आप देखिए इंस्टाग्राम 30 days वी गॉट 60 मिलियन व्यूज, अकाउंट्स हमने रीच किए ऑर्गेनिकली, बोले तो 6 करोड़। इफ आई गो टू यूट्यूब इट्स लाइक 9 मिलियन, तो 6 करोड़ और 1 करोड़, करीब 7 करोड़ लोग हमारे चैनल पर एक महीने में आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी किताबें नहीं बिकेंगी, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोग नहीं आएंगे, या इवेंट्स हाउसफुल नहीं होंगे, या काम नहीं चलेगा। डर क्यों लगे? आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास में लीड जनरेशन का मॉडल और सिस्टम नहीं है, और आप सिर्फ प्रार्थना पे या शायद आएगा पे लगे हैं, राइट? बस आई टेल यू वेरी सिंपल, हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है, जिससे मैंने मेरी जिंदगी आज तक जी है। आप डिसाइड करो क्या करना है, और उसके बाद रूल बहुत सरल है, या तो हम रास्ता खोज लेंगे या तो हम रास्ता बना लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और ये होता है आपकी जिज्ञासा से और आपकी भूख से। समटाइम्स हम जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो ये शब्द यूज नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हो जाते हैं आसानी से, राइट? वहां पे हम थोड़ा ड्रीम गोल दिस एंड दैट करते रहते हैं। इधर मैं आपको साफ सुथरी बात बोलूं, सीधी, तो भूख चाहिए और ये जिज्ञासा चाहिए कि पिछले महीने क्या ऐसा नहीं किया मैंने जो इस महीने करूंगा तो बात बन जाएगी। बस ऐसा, ये 2 चीजें, और उसके साथ में बिल्ड योर ब्रांड। सोशल मीडिया, इफ यू वांट टू आस्क मी, 5 चीजें आपको जल्दी बोल सकता हूँ अगले 3-4 मिनटों में। वो बेसिक्स है, वो आप जरूर करो। ये किताब अगर आप पढ़ लोगे हिंदी इंग्लिश में तो 100-150 रुपए की किताब है। अब पायरेटेड होती है सारी किताबें, 50 रुपए में आपको रेलवे स्टेशन बस अड्डों पे मिल जाएंगी। तो दिस इज द इजीएस्ट थिंग आई कैन ऑफर यू। बट 5 थिंग्स यू डू। नंबर 1, पोस्ट एवरी डे। एवरी डे, लाइक इसमें आप ये मत सोचना कि ये ज्यादा तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा। मेरे पास आज समय का अभाव है तो इसलिए मैं आपको इन डेप्थ नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप रोज पोस्ट करें। हम लोग एवरेज दिन में 3 बार कर लेते हैं पोस्ट, राइट? 3 पोस्ट ए डे हम लोग चले जाते हैं, बट यू डू एटलीस्ट 1 एवरी डे। नंबर 2, पहले ये मोटे थे फिर ये पतले हो गए, पहले ये गरीब थे फिर ये अमीर हो गए, ऐसे इसको विज्ञापन बोलते हैं, पोस्ट नहीं बोलते हैं। इसके फर्क को समझिए। प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टिंग। लोग सोशल मीडिया पे सामान खरीदने नहीं आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने आते हैं, चुगलियां करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सुनने आते हैं, राइट? टाइम वेस्ट करने आते हैं। आपको अगर वो जमता है तो वो कर लो। जो लोग नुक्कड़ पे, चौराहों पे रिश्तेदारों के साथ चुगलियां करा करते थे, वो सोशल मीडिया पे करते हैं। आपको एक पेन चाहिए, इंस्टाग्राम पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, किताब चाहिए, फ्लिपकार्ट पे जाओगे या फेसबुक पे जाओगे। तो लोग सामान खरीदने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, तो सामान मत बेचे उन्हें। दे विल अनफॉलो यू एंड दे विल हेट यू। पहले आए पहले पाए, ऊपर लगे, राइट? नई चीज आई है, मेरे साथ आए, और ये पहले इतने थे फिर ये हो गई। ये सब मत करिए। दे डोंट नीड इट, दे विल हेट यू फॉर दिस, राइट? एक बड़ा चीज आई डोंट नो कैसे कर पाएंगे हम लोग, लेकिन डायरेक्ट सेलर्स को अपनी बात पब्लिक के सामने कैसे रखी जाए, इफ दैट इवन वन अवेयरनेस आल्सो कैन हैपन, दैट आल्सो विल बी अ बिग शिफ्ट इन हाउ पीपल सी अस, राइट? तो ये दूसरा चीज। तीसरा, ये बहुत कमाल का, मैंने 3 साल बर्बाद करके सीखा था। पोस्टिंग प्लस कन्वर्सेशन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। पोस्टिंग करिए, साथ में कन्वर्सेशन करिए। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, फिर आएंगे परिणाम। आप लोग क्या गिनते रहते हैं, कितने लाइक आए, इसको आप बदल दीजिए। आप मत सोचिए कितने लाइक आए, आप ये सोचिए किसने लाइक किया, और जिसने लाइक किया आप उनके साथ बातचीत बढ़ाइए। और ये कोई नई अजीब चीज नहीं बता रहा हूं। जब मैं ऑफलाइन में लोगों को रिक्रूट करता था 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, वहां भी यही था। मैं एक पार्टी में हूं, सामने राजेश जी मुझे मिल गए, हमने एक दूसरे को देखे, मुस्कुराए, और मैं अपनी जगह। इससे मेरी लिस्ट में थोड़ी ऐड होंगे। जो लिस्ट में कब ऐड होंगे? बातचीत से ऐड होंगे। सो किसी ने आपको पोस्ट लाइक किया तो तुरंत उनसे बातचीत शुरू करिए, हाय हेलो नमस्ते, लाइक दैट, एंड देन मैजिक विल हैपन। सो पोस्टिंग प्लस कन्वर्सेशन इज इक्वल टू रिजल्ट्स। नंबर 4, सेल्स फनल बनाइए अपने अपने तरीके से। जो लोग लाइक करेंगे उन्हें कौन से ग्रुप में, कौन सी कम्युनिटी में ऐड किया जाए, फिर उनसे थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, अब उनको अगली क्या चीज भेजी जाए, एंड धीरे जब आप इनको नर्चर करना शुरू करेंगे, कम्युनिटी बननी शुरू हो जाएगी, मौका सही आएगा, देन यू पिच एंड इट विल हैपन, राइट? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? लास्ट 5, AI इज अमेजिंग, स्टार्ट यूजिंग AI। कल महावीर जी शायद बोल रहे थे चैट जीपीटी शुरू करेंगे। दुनिया भर के टूल्स हैं, आप थोड़ा चैट जीपीटी पे जाके पूछ लिया करो कौन सा टूल चाहिए किस काम के लिए।
ऐसे लगता है कि यही जिंदगी है। प्लीज रिमेंबर दिस, सोशल मीडिया एआई इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, इज नॉट फुल स्ट्रैटेजी। लोग मिल जाएंगे, संभालना तो उनको फिर भी पड़ेगा ही, और फिर से आपकी लीडरशिप और वो सब काम में आएगा, बट दोनों का मिक्स, एक कॉम्बिनेशन, एक हाइब्रिड मॉडल बना के चलिए। कुछ चीजें ऑनलाइन, कुछ चीजें ऑफलाइन, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस। ओके, सो सोशल मीडिया ये हो गया। नंबर 3, डेली लीड जनरेशन सिस्टम। कुछ भी करो यार, लेकिन लोगों को, नए लोग आपके सर्कल का हिस्सा अगर नहीं बनेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इट्स प्रीटी सिंपल। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए। अब मेरी किताबों में मैंने लिखा है कि लिस्ट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, योर बिगेस्ट एसेट। आपकी लिस्ट आपकी बिगेस्ट एसेट नहीं है मेरे दोस्त, आपकी ग्रोइंग लिस्ट आपकी सबसे बड़ी एसेट है। एक बार काम शुरू किया था, उस दिन 150 लोगों की लिस्ट बनाई थी, इट्स ऑल राइट, लेकिन कल जो लोगों से मिले हो, परसों जो लोगों से मिले हो, उनका तो नाम ऐड करना पड़ेगा ना। सो योर लिस्ट इज नॉट योर एसेट, योर ग्रोइंग लिस्ट इज योर बिगेस्ट एसेट, राइट? इधर यू लीव डायरेक्ट सेलिंग है तो छोड़ दो, या फिर अगर इसके अंदर रहना है तो रोज आपकी लिस्ट में 2, 4, 5, 10 नए नाम जुड़ने चाहिए। और मैंने ना जिंदगी में, आई वर्क विद टीवीएस मोटर कंपनी, इट्स अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी, राइट? वो डेमिंग, सिक्स सिग्मा, ये सब हमारे अंदर, उन्होंने 4 साल मैंने नौकरी किया, इधर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। और उधर हमारे प्रोफेसर्स और हमारे बॉसेस हमें एक ही चीज बोलते थे, देख जो चीज जरूरी है उसे विल पावर मोटिवेशन पे मत छोड़ो, उसको सिस्टम का हिस्सा बना। जो चीज जरूरी है उसे विल पावर पे मत छोड़ो, मोटिवेशन पे मत छोड़ो, मोटिवेशन परसों निकल जाएगा, उसको सिस्टम का हिस्सा बना दो, राइट? माई बैक हैड एन इशू बिकॉज मैं ऑफिस में डेस्क पे बहुत देर बैठता था, राइट? और हर बार जब मैं डॉक्टर के पास जाता था वो बोलता था आपको मूवमेंट चाहिए, समझ गए डॉक्टर? तो और हमें ऐसा लगता इस बार तो मैं मूव करके रहूंगा, होता ही नहीं था, क्या करूं? 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बहाना क्या होता है, सबसे ज्यादा मेहनत दुनिया में तो हम ही कर रहे हैं, राइट? हम, टाइम है नहीं हमारे पास। देन मेरा ऑफिस 6th फ्लोर पे है, हम पार्किंग करने लगा मैं गाड़ी को -3 पे, और कसम खाली लिफ्ट नहीं ले, और टिफिन गाड़ी में ही छोड़ाए। अब आपके 4 चक्कर लग गए, 6 फ्लोर ऊपर, 3 फ्लोर नीचे, और 9 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ लो, आप वैसे ही एथलीट हो जाओगे आप, जैसे सुनो। फिर मैं घर जाता हूँ, बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी है, 2nd फ्लोर पे हमारे बेडरूम्स है, 1st फ्लोर पे हमारे बेडरूम, 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरी। अब मैंने क्या सोचा कि अब मेरा लैपटॉप मैं बेसमेंट में गाड़ी पार्क करके सीधा ऊपर लाइब्रेरी में रख के आऊंगा। सो देन यू गो अप, देन यू गो डाउन। एक बार इसकी आदत पड़ गई, देन यू नो इट बिकम्स नॉर्मल टू यू। तो जीवन में आपके लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? नए लोगों का लिस्ट में जुड़ना। और अगर ये काम सबसे जरूरी है तो फिर इतने सालों से मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है जिससे रोज मेरी लिस्ट में नए लोग जुड़ते जाए, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? एक और एग्जांपल से आपको बोलता हूं, देखो, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर है, नए एसोसिएट है, वो 6 लोगों के पास गए। कितने लोगों के पास? 6 लोगों ने बोला दोबारा शक्ल मत दिखाना, ये गंदा सा काम है, मेरे पास मत आना, तू भी मत कर। कोई बात नहीं, या ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस मैटर, ओके? आप कहिए नहीं कहिए, लेकिन ये सुन के कि 6 लोगों ने घर से निकाल दिया, हार्ट सिंक हो जाता है। ये सुनो, अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आपकी लिस्ट में टोटली 6 थे और 6 ने मना कर दिया, तो आप समझिए जीवन में इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था, काम शुरू होने से पहले खत्म। और अगर आपकी लिस्ट में 300 लोग थे और आपने अभी कितने ट्राई किए? 6। आप पता क्या बोलोगे? अभी तो हम वार्म अप कर रहे थे, 294 तो अभी बाकी है। अब ये बंदा अगर बिजनेस से बाहर हुआ तो मेरे दोस्त इस वजह से बाहर नहीं हुआ कि इसको 6 लोगों ने मना कर दिया। ये लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि इनकी लिस्ट वो 1.5 लोग, 2 लोग, 2.5 लोग, 3.5 लोग ये है, राइट? मैं इसकी साइकोलॉजी पे नहीं जा रहा, बिकॉज आवर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ, प्राइड ऑन बिजनेस, ये सब जीरो रहता है, इसके लिए हम फंस जाते हैं। लेकिन लिस्ट कहाँ बैठ के बनानी है? घर पे। लोगों से बात तो करनी नहीं है, तो जो काम आसानी से घर बैठ के हो सकता है, अगर उसको बिंदास बड़ा सारा लिस्ट बनाएंगे, रोज बढ़ाएंगे, तो आपको ना जो है ना वो इधर अफेक्ट नहीं करेगी। आपको ऐसे लगेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? जब मैं फील्ड में काम करता था तो लोगों को सिखाता था ना मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और तू ये सोचा कर, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। तो ये बोलना नहीं है उधर ड्राइंग रूम में बैठ के, देख मेरे भाई तू आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, बट दिस इज द एटीट्यूड यू विल हैव। और मुझे क्या लगता था पहले कि ये जो एटीट्यूड है ना, ये एक सिखाने से आता है, ये सिखाने से नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हारी लिस्ट बड़ी होगी तो ये एटीट्यूड खुद आएगा, दैट आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे पास सभी लोग बचे हैं, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 4, वर्क विद राइट पीपल। सही लोगों के साथ काम करें। अब आप उससे पूछेंगे सही लोग कैसे होते हैं, तो इसीलिए आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, कोर। बोलो, CORE, कोर। बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, याद रख कोर के साथ ही काम करना है, ऐसे करके बोल दो, थोड़ा हिला डुला दो, फिर 10 मिनट में मैं बाकी खत्म करूँगा
ऑलराइट, अभी कोर होता क्या है जी? सी मतलब कमिटेड, सी मतलब कमिटेड। तो अगर अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा ना, तो आप समझ लो नॉट द राइट फिट फॉर अस, राइट? सो आप एक लाइन में समझना हमें कौन चाहिए। हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट लुकिंग, मोटिवेशन के कोई भी इंजेक्शन आप उसको लगाते रहिए, उसके चारों तरफ घूमते रहिए, वो 3 मीटिंग में लेके आइए, उसके घर के नीचे गाड़ी लगाइए, फिर पिकअप करिए, उसका पैन कार्ड केवाईसी खुद अपडेट करिए, कुछ भी कर लो यार, वो भूखा नहीं है ना, तो उसे तुम्हारे खाने में तकलीफ रहेगी। जब मैं 3 दिन ट्रैवल करके वापस जाता हूँ, तो सच बताऊं आपको, 3 दिन की कहानियां मेरी वाइफ को बोलता रहता हूँ, खाना आता रहता है, अगले दिन वो मुझे ये पूछती है ना खाया क्या था कल, तो याद नहीं रहता है। क्यों मालूम? भूखे थे। एंड जब यहाँ से खा के जाओगे, फिर घर पहुंचे हो, खाना तो है बना हुआ लेकिन खा तुम सकते नहीं हो, फिर पता क्या बोलोगे? नमक ज्यादा है, चीनी कम है, ऐसा है। तो जो लोग आपके बिजनेस में उंगलियां उठा रहे हैं ना, 90% चांस है दे आर नॉट हंग्री, और आप फिर ऊपर और उंगली कर देते, फिर वो ऊपर चली जाती है, फिर आपके पास एमडी का नंबर है तो वहां तक भी चली जा सकती है। बट पॉइंट इज, इफ यू लुक फॉर हंग्री पीपल, कमिटेड पीपल, देन हाफ जॉब इज डन, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? ओ इज ऑर्गेनाइज। ये बिजनेस हवा में नहीं होगा, बिजनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर उसको ये नहीं समझ आता कि टाइम कैसे निकालें, फिर वो बोलता है ऑफिस में बिजी बहुत हूँ, ऐसे है वैसे है, देन ये सब बेसिक नहीं सिखा सकते यार। आप सिखाने जाओगे तो फिर आप 4-10 साल का विजन लेके जाओ और लगे रहो, सिखाओ। सीखे सिखाए हंग्री ऑर्गेनाइज कमिटेड पीपल आर अवेलेबल, लुक फॉर देम, राइट? उनको खोजना शुरू करिए। सब मेरे साथ हैं आप लोग, राइट? ओ आर रिलेशनशिप, आपका और आपके टीममेट का रिलेशनशिप हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। आई एम नॉट सेइंग एट अ पर्सनल लेवल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, और but at least working relationship, alignment with each other has to be there. One big reason why people leave jobs in corporate is manager से नहीं बनी, और ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में पैसे भी आने के बाद कई बार आप देखिएगा अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। वाई? बिकॉज अपलाइन के साथ में ईगो क्लैशेस हैं, इश्यूज हो रहे हैं। Once or twice you can correct it, otherwise you can't correct it. So find other people, better people जिनके साथ आपका अलाइनमेंट अच्छा हो, राइट? निकालना किसी को नहीं है, जज हम किसी को नहीं कर रहे हैं। माई ओनली पॉइंट इज, आप अपना फोकस, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी किस पे लगाओगे, राइट? मैं नहीं कह रहा कि तू कोर है तो आएगा, तू कोर नहीं है तो नहीं आए, आने दो सबको यार, एवरीबडी इज वेलकम, कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई किसी चीज के लिए, बट यू पुट योर एनर्जी ऑन दिस पीपल हु हैव दिस 4 थिंग्स। दे आर कमिटेड, दे आर ऑर्गेनाइज, उनके साथ आपका रिलेशनशिप और इज एंथुजियास्टिक। मेरी नानी बोलती थी छोटे में कि पंजाबी में, हंस दे घर वस दे। समझ आया आपको? ये बात तो हंस के बोल लो, मतलब हंस दे घर वस दे, मतलब आपको ट्रांसलेट करके बोलूं तो जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं। बसते मतलब समझते हो ना, घर में खुशहाली है यार, पैसे वैसे ठीक ठाक आ रहे हैं, स्टेबिलिटी है, अच्छे, यू नो, यू हैव अ गुड लाइफ यार, राइट? सो लुक पीपल हु आर एंथुजियास्टिक, उत्साही से लोग हैं, जोशीले हैं। कुछ लोग होते हैं, यहाँ मीटिंग चल रही होगी, 6 लोग, 7वां आएगा और चेहरे पे 12 बज जाएंगे बाकी चाहिए, ये क्यों आ गया, राइट? एंड दे ओपन देयर माउथ, दे विल से समथिंग नेगेटिव, कुछ तो रहता है। सब समझते हैं, ऐसे लोग आपके चारों तरफ हैं। जैसे मेरी टीम में तब कुछ लोग होते थे, तो एक लड़का मुझे बोलते थे, हमारे लीडर, सर एक बार आप उसको फोन कर लो सर, और मैं उसे बोलता था मैं मर जाऊंगा फोन नहीं करूंगा, क्योंकि इसको फोन करता हूं, 2 सेल्फ हेल्प मोटिवेशन की किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके नॉर्मल होता हूं मैं ये लेग मैं दोबारा बना लूंगा, राइट? इसको ये लेग मैं शुरू से बना लूंगा, घर घर जाके, राइट? नाउ मैं आप लोगों के झगड़े नहीं करवा रहा यार, लेकिन कुछ लोग ना अगर ना ही आते ना नेटवर्क में तो कसम से अच्छा हो जाता, राइट? एंड वी वेस्ट सो मच टाइम एंड एनर्जी मैनेजिंग देम। वो एनर्जी शुरू से लेग खड़ी कर देंगे ना तो ज्यादा आसान हो जाएगी, राइट? एवरीबडी विद मी? सो दिस इज स्कोर। 5वां, राइट टेक ऑफ फॉर योर टीम। इस बात की गहराई को समझिएगा। जितनी भी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है डायरेक्ट सेलिंग में, खुद के मेरे जितने भी लेग्स और नेटवर्क था, दिस इज वन थिंग विच इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड टीम्स। लोग आने से पहले हम लोग जान लगा देते हैं, लाइक आप पूरे एलओएस को लेके जाते हो उधर, अपने अपलाइन, उनके अपलाइन, किसके लिए? 5,000 10,000 रुपए के लिए। लेकिन एक बार वो पैसे देते हैं ना तो फिर आप अगले के पास चल पड़ते हो, मोस्ट ऑफ द टीम्स दे डोंट हैव अ टेक ऑफ सिस्टम। लोग बिजनेस में नहीं आए, उसके लिए दुनिया भर की ट्रेनिंग है, FAQ, फॉलो अप, ये वो। आ गए तो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उनको संभालें कैसे और उनको एक्टिवेट कैसे करें, दैट इज की थिंग। सो एक लाइन मैं आपको बोल रहा हूं, इसको समझिएगा और लिखिएगा।
अब पिछले 3-4 सालों में खासतौर पे मैंने जितना भी ग्लोबली इस बिजनेस को देखा, बहुत सारे लीडर्स को क्लोजली देखा, दिस इज वन डिफरेंस। नए एसोसिएट को एक्टिव बिजनेस बिल्डर आप कितने दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज लाइक रियल की देखिए, आप ये मत उम्मीद करिए कि वो आएगा तो एक आई डोंट हैव अ राइट वर्ड बट कट्टर या जिहादी जैसा होगा, भाई यही करूंगा, आएगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा। ये धीरे धीरे आप 1.5 साल में करते हो, या ये धीरे धीरे आप कंप्रेस करके कैन यू डू दिस कस्टमर को, यूजर को एक्टिव बिजनेस बिल्डर में कन्वर्ट करना इन लेस टाइम। अगर ये हम कर गए ना, इट्स अ जैकपॉट, राइट? सो थिंक अबाउट इट, व्हाई आप इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 100 में से हम 10 ही क्यों रख पाते हैं, फिर 9 ही क्यों बचते हैं या 2 ही क्यों बचते हैं, लाइक दैट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस, लाइक स्पीड ऑफ कन्वर्टिंग न्यू एसोसिएट टू एक्टिव बिजनेस बिल्डर फास्टर, राइट? ये आपको जिता सकता है, राइट? एवरीबडी विद मी? ये सब चीजें हमारे बिजनेस में नहीं है खाली, ये एवरीवेयर वी यूज दिस, राइट? हमारे अपने ट्रेनिंग बिजनेस में, हमारे अपने कंसल्टिंग बिजनेस में, डिजिटल मार्केटिंग में, एवरीवेयर वी यूज दिस, राइट? वी कॉल इट कंज्यूमर बाइंग जर्नी। कंज्यूमर बाइंग जर्नी हम टिपिकली बोलते हैं, कस्टमर ने पहली बार मुझे देखा, और बाइंग मतलब जब उसने मेरा सामान खरीदा। इसको मैं 6 महीने में ना करके क्या 6 हफ्ते में कर सकता हूँ, राइट? इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू माई टर्नओवर 3, 4, 5, 6, 7, 10 टाइम्स, राइट? दिस 5. Number 6. Again, Bali sir has said this very clearly. Build leaders and independent teams. एक ना वहम छोड़ दो, ये मेरी टीम है। आज के बाद आप एक नारा बोलो, I have a team of teams. I have a team of teams. और जहां भी आपको लगे कि अच्छे लोग हैं, मैनेज कर सकते हैं, एम्पावर करिए उनको और उनको अपना अपना काम चलाने दीजिए। जैसे एक बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। वैसा जब तक आप ये बोलते रहोगे ना, ये मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम, स्टॉप सेइंग दिस एंड यू स्टार्ट सेइंग टीम ऑफ टीम्स, टीम ऑफ टीम्स। अलग अलग छोटी छोटी टीमें, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट, एंड देन योर बिजनेस विल फ्लरिश, राइट? इफ यू, आप एक किताब है, आपको अभी नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िए, इट्स कॉल्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अति प्रभावशाली प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, कुर्सी से कमर आगे करिए, और ये एक लीडरशिप का एटीट्यूड शिफ्ट है, आप इसको समझिए। स्टेप नंबर 1, डिपेंडेंट, मैं खुद नहीं कर सकता हूं, अपलाइन चाहिए। स्टेप नंबर 2, इंडिपेंडेंट, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है बॉस, मैं खुद ही खुद हूं, बस भगवान से जस्ट एक लेवल नीचे हूं, ये एक एटीट्यूड आ जाता है। तीसरा, जहां पे गेम होती है, इसको आप समझिए, डिपेंडेंस, independence, and third is very powerful, called interdependence. Interdependence, मैं अकेला काफी हूं, लेकिन हम मिल जाएं तो हम इतिहास बना सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। You know, that attitude is phenomenal. कोई भी, आप चाहे कोई फेडरेशन या एसोसिएशन देखें, कोई भी फैमिली देखें, like me and I stay in a joint family. मेरे मम्मी हैं, साथ में, you know, my wife, my kids, Gaurav is there, Gaurav's kids, and the staff, everybody stays together. But we understand, गौरव अपने आप में काफी, मैं अपने आप में काफी, मेरी वाइफ अपने आप में काफी, उनकी वाइफ अपने आप में काफी, लेकिन अगर हम साथ मिल जाएं, I mean, we can create heaven on earth as a family, and we become really, really strong. In terms of associations also, you know, everywhere यार, कई बार झगड़े पता है कैसे हो रहे होते हैं, उसकी ट्रॉफी बड़ी, इसकी ट्रॉफी छोटी, उसकी फोटो बड़ी, उसकी फोटो छोटी। मैं उस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें 3 और लोगों की फोटो थी, उसके बीच में मेरी फोटो क्यों नहीं थी, यू नो। सो यू नो, इंडिया, हम सब यार, एक बात बोलूं, अगर जिस दिन फंस जाओगे तो अकेले तो कर ही लोगे यार, इतने साल से कर रहे हो, टाई वाई लगा रहे हो, रोज काम करते हो, राइट? लेकिन अगर मिल के करेंगे, देन यू विल बिकम अ फोर्स, राइट? सो दैट्स कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। तो आपकी टीम में वैसे लोग होने चाहिए। एंड ये, दिस इज माई फेवरेट लाइन। लोग मुझे पूछते हैं, टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बताइए, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट टीम, और उसको मैनेज कैसे करें। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी है, मेरी कंपनीज में भी मैं यही करता हूं, ऐसी टीम बनाओ जिसको मैनेज ही ना करना पड़े। मैनेजमेंट की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऐसी टीम बनाइए जिसको मैनेज ही ना करना पड़े। आई मीन, दे आर ऑल गुड इन सिंक विद यू एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। एंड लास्ट, 7th, मैं सोच के आया था आज की जितने 3 हो गए तो 3 बता दूंगा, 5 हो गए तो 5 बता दूंगा। God has been so kind today, I could share all 7 with you. So be on a mission of constant personal growth. बात को समझिएगा। जितना बड़ा लक्ष्य
उतनी जरूरी है आपकी तैयारी। सब मेरे साथ है? आपको घर पे 10 लोगों को बुलाना है, अलग तैयारी है। 100 लोगों का कार्यक्रम है तो अलग तैयारी है। और आपने खुद ही अपने घर खाना खाने जाना है तो कोई तैयारी नहीं है, राइट? इतनी एक तैयारी तो होती है, 2 रोटी बना के आपको दे देंगे, यस और नो? आपका ड्रीम जब बड़ा होना तो आपकी तैयारी का साइज भी उसके अनुसार बड़ा होना चाहिए। बाकी बिजनेसेस में कई तरह की और तैयारियां हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप ही आपके बिजनेस हैं, तो फिर आपको तैयारी कैसे बदलनी है? 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए जो माइंडसेट, जो स्किल्स, जो एटीट्यूड और जो काम करने का ढंग है वही सेम रखोगे तो 5 लाख रुपए आने वाला नहीं। कामयाबी का हर अगला लेवल आपसे एक नए स्वरूप की उम्मीद करता है। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू। सो जैसे जैसे आपने गोल बढ़ाया, हमारे साथ क्या है ना, हम प्रोग्राम में आते हैं, फिर हम गोल लिखते हैं, भाई 10 लाख रुपए महीना। गोल लिखना यूजलेस है अगर आपने दूसरी चीज पे काम नहीं किया। वो क्या है? 10 लाख रुपए। एक बात बताओ, तुम्हारी आज इनकम है 20,000, तुम्हें चाहिए 1 लाख। आप अपने आप से एक तो सवाल पूछो कि जिनको 1 लाख आता है उनके पास भी टाइम तो वही 24 घंटे का है, तो उनमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? देन यू विल फाइंड गैप्स, राइट? वी कॉल इट MHS गैप्स व्हेन वी डू कंसल्टिंग्स। तो MHS इज माइंडसेट, हैबिट्स एंड स्किल्स। तो अगर मुकेश अंबानी के पास वो है और दीपक के पास ये है, तो फिर मुकेश अंबानी के पास में माइंडसेट, हैबिट और स्किल में कौन सी 3 चीजें एक्स्ट्रा है? सो डू एन इवैल्यूएशन, पता लगाइए और फिर उन पे मेहनत से एक एक करके काम करना शुरू करिए, राइट? आप लोगों से, कई बार लोग मुझे बोलते हैं जब मैं उनके कंपनीज में ट्रेनिंग के लिए, सर ये मेरे लोग ना मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे साथ रहते नहीं है। आप इन्हें ऐसा कुछ सिखाइए और इन्हें कहो कि ये छोड़ के ना जाए और मेरी बात माने। यू कैन नॉट बेग फॉर लॉयल्टी बस। हेलो, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, आप लॉयल्टी की भीख नहीं मांग सकते। और अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे लोग मेरे साथ क्यों नहीं रुक रहे हैं, उन्हें सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। माई पॉइंट इज, आप इतने शानदार बन जाइए कि वो जाने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसको छोड़ तो दूंगा, लेकिन फिर इसके जैसा मिलेगा कहां से? यू नो, दैट इज द एटीट्यूड यू नीड टू हैव। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, से यस। ना, इसके लिए दम लगता है। हमारा एक इवेंट है UCY, जब मैंने स्टेडियम में किया, कोविड के जस्ट बाद किया हमने, तालकटोरा स्टेडियम। तो वन यंग बॉय, मे बी 20-25 एज, वो स्टेज पे आके मुझे बोलता है, दीपक सर 3 दिन बड़े कमाल के थे, धुआंधार था, ऐसा वैसा। और हमारा इवेंट थोड़ा अलग होता है, जैसे सारी इंडस्ट्री हमें बोलती थी तेरा इवेंट नहीं चलेगा बिकॉज तू होटल भी नहीं देता, खाने को भी नहीं देता, पानी को भी नहीं देता, पीना भी नहीं देता। तो हमारे इवेंट में हम खाली ट्रेनिंग की जिम्मेवारी लेते हैं। आपका खाना, आपका रहना, पानी की बोतल ले आइए, डिस्पेंसर मेरे यहाँ लगा होता है, बाकी सब आपकी जिम्मेवारी। आई एम नॉट इनटू फूड बिजनेस, आई एम इनटू ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस। एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस, राइट? सो एक शख्स आके मुझे बोलते हैं, एक लड़का, दीपक सर 3 साल में ना मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे आप हैं। मैंने उसे गले लगाया, फिर बधाई दी, फिर मैंने उसे ये बोला, देख 3 साल में तू वहां पहुंच जाएगा जहां मैं आज हूं, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं 3 साल इधर ही रहूंगा? राइट? एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस। यू नो, दैट इज लीडरशिप। आपकी टीम जब आपको देखती है तो क्या उन्हें प्रेरणा मिलती है? क्या उनका आपको देखकर ज्यादा काम करने का मन करता है? और क्या उनको आपको देख के ऐसा लगता है कि इनके जैसा बनना है? आधे से ज्यादा लोग अगर ये बोलते हैं कि आपसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और रोज ये सोचते हैं काश हमें कोई अच्छा लीडर मिल जाता तो जिंदगी सुधर जाती, देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी आपको अर्न करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? लर्न मोर, अर्न मोर, बी मोर देन एवरीबडी। आपके नीचे, आपकी टीम में जो लोग आपको देख रहे हैं ना, आप उनसे बेहतर होने चाहिए, ऐसा। यू नो, मैं हर बार बोलता हूँ ये बात और मैं महसूस करता हूँ इस चीज को। बड़े सपने देखना और अच्छा वर्क एथिक रखना, ये पता क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप उन लोगों की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप छोटे सपने देखते हैं तो आप उन सब की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। तो आपने दुनिया का सबसे शानदार काम चुना है, लेकिन सिर्फ यहाँ आ जाना इस बात की गारंटी नहीं है दैट यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी ए गुड लीडर एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो उन सब के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी आपको आईडी दे सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, राइट? ये कुर्सी से नहीं मिलती है, ये आपकी पोजीशन से नहीं मिलती है। यू नीड टू वर्क फॉर इट एंड यू नीड टू वर्क फॉर इट एवरी सिंगल डे, राइट? सो आई जस्ट वन विश फॉर यू। हम सब लोग सपने लिखने के एक्सपर्ट हैं और आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि हम सब सिर्फ सपने लिखे नहीं,
उन सपनों को जिए, राइट? सो ऑल ऑफ यू लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ. आई हैव बीन प्रिविलेज कि मैं पहली डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव में था, एंड टुडे आई एम सीइंग आई एम इन 4th कॉन्क्लेव ऑल्सो, राइट? एंड 3 years में ये जो डिपार्टमेंट है सेडसा, इसका कद बहुत ऊंचा हुआ है. डॉक्टर कमल और उनकी टीम जो हमें आज से 3 साल पहले जैसी दिखती थी, टुडे आई मीन वी आर सो प्राउड ऑफ द जर्नी दैट दे हैव टेकन एंड दे हैव गॉन थ्रू, राइट? इवन द यूनिवर्सिटी का ओवरऑल आई कैन सी थिंग्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो 3 साल पहले जब मैं आया था और अब मैं देखता हूँ, राइट? सो एंटायर टीम हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, राइट? आपके यहाँ पे आना एक बड़ा हिमाचल में इधर आना, जैसे पिछली बार तो अलग अलग रास्तों पे चले गए जी, हमें मिला ही नहीं, जैसे हमें 15-20 मिनट स्ट्रगल करना पड़ा, राइट? बट इतनी यहाँ पे आके आप 5000 बच्चों के साथ उन्हें ये सब इम्पार्ट करना. और एक डॉक्टर साहब ने एक कोर्स शुरू किया, वो कोर्स पहले साल अच्छा चला, दूसरे साल रिस्पॉन्स थोड़ा डाउन हो गया, इन्होंने बंद नहीं किया, उसको बेहतर कैसे करें उसका रास्ता बना दिया. एंड देन दे ऑफर्ड एन ऑनलाइन MBA, ऑनलाइन BBA. एंड एटीट्यूड इज वेरी सिंपल, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा. कल सुबह मेरी मुलाकात हुई, हमने चाय पी साथ में, प्रोफेसर चौधरी आए हुए थे ISB हैदराबाद से, राइट? ही वाज सच अ फिनोमिनल पर्सन एंड आई आस्क्ड हिम आप यहाँ क्यों आए हैं? कह रहे जी यहाँ के 150 लोगों को AI सिखाने आए हूँ. नो, इट्स यूनिवर्स रिक्वायर्ड एंड आई सी इट हियर. और आप यहाँ से ये विजन कैसे पूरा होता है और रोज हम पहले से बेहतर कैसे होते हैं, इन सारी चीजों को आप साथ लेके जाइए. और मैंने बातचीत शुरू की थी, 2 चीजें जो आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है. नंबर 1 क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, मैं ज्यादा कैसे करूं, बेहतर कैसे करूं और फास्ट कैसे करूं. नंबर 2 आई सेड इफ इंडिया हैज टू बिकम जायंट और व्हाटएवर जो आप बोलना चाहें, अगर इंडिया हैज टू बिकम अ सुपर पावर या विश्व विजेता, विश्व गुरु, देन हम सबका वर्क एथिक, हम कितने घंटे देते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, दैट नीड्स टू चेंज. सो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, सही निर्णय लेने की शक्ति दें और अपने निर्णयों को सच बनाने की शक्ति दें. ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.